Hello dear students, today we are going to see chapter number 11, the United Nations part 2. In part 1 we have discussed in a brief regarding General Assembly. Now we are going to discuss in brief about the Security Council, another important organ of the United Nations. It is the most important organ of the United Nations. It has 15 members. Out of these 15 members, 5 countries like USA, Britain, France, Russia and China are the permanent members. सिक्योरिटी काउंसिल वो एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, जिसमें 15 मेंबर है. उसमें से 15 मेंबर्स में से 5 परमानेंट मेंबर है, बाकी के 10 बदलते रहते हैं, लेकिन ये 5 परमानेंट मेंबर है. कौन? यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया and China. The other 10 members are elected for a term of 2 years by the General Assembly. बाकी के 10 कंट्री को सिलेक्ट करने का काम कौन करता है? जनरल असेंबली. The Security Council enjoys tremendous power to manage peace and security in the world. Its aim is to solve disputes between nations diplomatically as long as possible. सिक्योरिटी काउंसिल डिप्लोमेटिकली डिस्प्यूट्स सॉल्व करने का ट्राई करती है, यानी कि पहले बातचीत से जो दो कंट्रीज़ को आपस में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो सॉल्व करने का ट्राई करती है. द हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज़ नोन एज द सेक्रेटरी जनरल. ही इज़ अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली एट द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. सिक्योरिटी काउंसिल का कितना पावर है वो यहाँ दिखाया गया है कि जनरल असेंबली का जो ये हेड होता है उसको सेक्रेटरी जनरल बोलते हैं, और उसको सिलेक्ट करने का काम कौन करता है? सिक्योरिटी काउंसिल. ही वर्क्स एज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द यूनाइटेड नेशन. वीटो पावर के बारे में बात करते हैं. द वीटो पावर और राइट टू डिनाई यानी मना करना इज़ अ नेगेटिव वोट कास्टेड अगेंस्ट अ प्रपोजल इन द सिक्योरिटी काउंसिल. सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कोई प्रपोजल आया है और कोई अगर उसके साथ अग्री नहीं है तो वीटो पावर यानी मना करना, वो पावर हम यानी वो जो मेंबर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल टू एग्री ओवर एनी डिसीजन. द रिजोल्यूशन डजंट पास इफ़ एनी ऑफ द 5 मेंबर्स यूजेस वीटो. कोई भी प्रपोजल अगर सिक्योरिटी काउंसिल के पास आता है तो उसमें 5 मेंबर का उसमें अग्री होना कंपलसरी है. कोई एक कंट्री भी वीटो पावर यूज़ कर मना करती है तो वो प्रपोज़ल आगे पास नहीं होता है. सो दिस इज़ व्हाट अबाउट सिक्योरिटी काउंसिल. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन. यूनाइटेड नेशन अपनी मेंबर कंट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए अच्छे से काम कर सके, इसलिए उन्होंने अपने काम को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन यानी इंस्टीट्यूशन संस्था में डिवाइड कर दिया है. हम उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज़ टू फॉस्टर सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल एंड हेल्प देम इन इम्प्रूविंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. मेन ऑब्जेक्टिव, उनका उद्देश्य ही ये है कि मेंबर कंट्रीज़ का इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, कल्चरल हो कि एजुकेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए. टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स वेरियस ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू वर्क इन स्पेसिफिक एरियाज़ अंडर द लीडरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. जैसा कि मैंने बताया कि उनके ये ऑब्जेक्टिव्स को पार करने के लिए उन्होंने छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में अपना काम डिवाइड कर लिया है. यहाँ आपकी टेक्स्ट बुक में आपको लिस्ट दिया है, हम देखते हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम WHO कहते हैं, उसका मेजर फंक्शन क्या है? तो मेक्स एफर्ट्स टू इम्प्रूव द फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम हेल्थ के साथ जो इश्यूज़ जुड़े हुए हैं उस पर काम करना है. तो ऐसा आपकी टेक्स्ट बुक में आपको पूरा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का पेज नंबर 89 पर उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम और उसका फंक्शन दिया है. मैं यहाँ सिर्फ उसके नाम बोल रही हूँ, आप उसको टेक्स्ट बुक में गो थ्रू करना. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, फिर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम यूनेस्को बोलते हैं.
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO बोलते हैं जिसे, उसका हेडक्वार्टर आया है जिनेवा में। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड जिसे हम यूनिसेफ बोलते हैं, उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO जिसका हेडक्वार्टर रोम में आया हुआ है। वर्ल्ड बैंक जिसे हम WB या तो IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में आया हुआ है। तो ये लिस्ट आपको एक बार पेज नंबर 89 में टेक्स्ट बुक में देखना पड़ेगा। ये जो यूनाइटेड नेशंस हैं वो वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम इंडिया में हैं तो इंडिया का कोऑपरेशन लेवल यूनाइटेड नेशन के साथ कैसा है, आइए देखते हैं। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द स्ट्रेटजी ऑफ सॉल्विंग द डिस्प्यूट विथ अदर कंट्रीज थ्रू यूनाइटेड नेशंस। इंडिया को अगर किसी भी कंट्री के साथ प्रॉब्लम है तो पहले वो यूनाइटेड नेशन के साथ ही बात करता है। इंडिया हैज़ ऑलवेज contributed on a large scale to the peacekeeping forces of the United Nations by sending soldiers wherever required. इंडिया ने हमेशा यूनाइटेड नेशन को जब भी ज़रूरत पड़ी हो, हमने हमारे सोल्जर्स भेजकर या कोई भी उनकी जो डिमांड हो उसके साथ हमने कोऑपरेशन रखा है। इंडिया हैड सेंट अ टीम ऑफ डॉक्टर्स टू ट्रीट द वाउंडेड सोल्जर इन द कोरियन वॉर। हमने हमारे मेडिकल टीम को कोरिया में भेजा था वॉर के टाइम थ्रू यूनाइटेड नेशन। इंडियन डेलीगेट्स ऑन वेरियस पोस्ट इन द यूनाइटेड नेशन हैव कंट्रीब्यूटेड टू द वेलफेयर विद their नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। जैसे जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट बनी थी विजया लक्ष्मी पंडित, तो वो इंडियन थी, तो उन्होंने अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पर जब जब इंडियंस वहाँ सिलेक्ट होते हैं तो वो वेलफेयर के लिए काम करते ही हैं। India's contribution as a member of the Security Council and other organs has always been noteworthy. The great ideal of Panchshil are a gift of India to the world. तो जब जब इंडिया को मौका मिला है उसने यूनाइटेड नेशंस और उसके साथ जो कंट्रीज़ रिलेटेड है मेंबर कंट्रीज़ उनकी हेल्प की है। थ्रू आउट द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वी हैव डिस्कस कि यूनाइटेड नेशन कैसे कंट्रीज़ को वॉर के डिस्ट्रक्शन से बचाने की कोशिश में है, साथ साथ में मेंबर कंट्रीज़ के वेलफेयर के लिए भी वो काम करती है। तो हम कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन है वो रे ऑफ होप, यानी कि आशा का किरण है दुनिया में शांति फैलाने के लिए। आइए देखते हैं उसके बारे में डिटेल में। इफ़ ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कोऑपरेट विद द यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड पीस कैन बी ऑब्टेन इन द रियल सेंस। सिर्फ जो 193 या 194 मेंबर कंट्री है, अगर वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ यूनाइटेड नेशन में कनेक्ट हो जाए तो विश्व में, दुनिया में शांति का माहौल हम बना सकते हैं। फॉर दिस इट इज़ नेसेसरी दैट एवरी कंट्री resolves to stop the production of deadly weapons. Crores of rupees can be saved if this race of increasing weapons in the countries ends. This money can be used for the welfare of the people. करोड़ों रुपए, अब वो जो रुपए जो वेपन्स वॉर में यूज़ होते हैं वो बनाने के लिए जो खर्च हो रहे हैं, अगर सब मेंबर कंट्रीज़ आपस में सुलह कर ले, शांति का माहौल हो जाए, तो ये वेपन्स बनाने का काम ही रुक जाए अगर वॉर ही ना हो तो। और वो जो मनी है हम सोशल वेलफेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं। अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट फॉर अस टू लिव। Thus human being have to aim at achieving world peace and universal brotherhood. ऐसा तो है नहीं कि चलो अर्थ पर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो बैग हमने पैक किया और मार्स पर रहने के लिए चले गए। द अर्थ इज़ ओनली प्लेनेट वेयर वी कैन लिव। सो हम जहाँ हमें रहना है वहाँ पीस हो, यूनिवर्सल ब्रदरहुड हो, वो बहुत ज़रूरी है। और वो ब्रदरहुड और पीस और सिक्योरिटी हम तभी अचीव कर सकते हैं जब हमारे में से हेट्रेड वगैरह चले जाए। दैट इज़ व्हाट अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।